नारी शक्ति, ये शब्द केवल शक्ति, समर्पण और सृजन का प्रतीक नहीं है, बल्कि हर उस महिला की कहानी है जिसने समाज के बंधनों को तोड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में अपनी काबिलियत को साबित किया है, चाहे फिर वो विज्ञान हो, कला हो, खेल हो या सामाजिक उत्थान का कार्य। और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला से जिन्होंने भारतीय नृत्य कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और साथ ही साथ समाज में जागरूकता फैलाने का भी सराहनीय कार्य किया है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमी पंड्या मौजूद है, एक ऐसा नाम जिन्होंने भरतनाट्यम जैसी प्राचीन और दिव्य नृत्य कला को आधुनिकता से जोड़ते हुए नई युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। MSU के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर अमी पंड्या ने कई महत्वपूर्ण रिसर्च किए हैं और अभी हाल ही में उन्हें 17 नेशनल वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड के अंतर्गत शक्ति अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। तो सबसे पहले मैम आपके बारे में बताइए और आप इस कला से कब जुड़ी? मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने डांस करना शुरू किया, लेकिन तब तो पता नहीं था कि भरतनाट्यम क्या है। धीरे धीरे समझ में आया। मेरे जो गुरुजी सब हैं उन लोगों ने बताया कि आई वॉज़ रियली गुड एट डांस, तो उन्होंने फिर बोला मेरे को कि आप आगे कर सकते हो, और धीरे धीरे इसी के लिए बहुत प्रेम हो गया। और 10th स्टैंडर्ड में जब आई तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आगे डांस को ही एज ए प्रोफेशन लेना है। सो आफ्टर 12th इमीडिएटली आई जॉइंड बैचलर्स डिग्री इन डांस। और अभी हाल ही में जब आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस हुआ आपको जब आपने सुना कि आपको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए? नॉमिनेशन के लिए बात चल रही थी, तभी मेरे को लगा कि मीन्स मेरे को खुद को एक वो लग रहा था कि क्या इतना सारा काम किया, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये नहीं था कि भाई कर लिया करके, लेकिन खैर किसी को लगा कि मैं लायक हूँ इसके लिए, तो नॉमिनेट का ऑफकोर्स बहुत ही खुशी थी। बट उस दिन मैंने अपने सभी गुरुजनों को बहुत याद किया, एल्डर्स को याद किया, और क्योंकि उनके बगैर मेरी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती थी कभी भी, और आज जिस स्थान पे हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। आपने कला के क्षेत्र में कई रिसर्च किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। रिसर्च में सबसे बड़ा रिसर्च मेरा खुद का PhD है, जो मैंने भरतनाट्यम को, बिकॉज वो क्लासिकल डांस स्टाइल है, उसको मैंने पूरा ग्राफ में कन्वर्ट किया। और उसके लिए भरतनाट्यम की एक डिक्शनरी तो रहती है, उसको फॉलो किया। फिर मैंने अमेरिकन लाबान नोटेशन सिस्टम, जो अमेरिका में लाबान इंस्टीट्यूट है, उसका जो एक अपना नोटेशन सिस्टम है, पूरी उसकी डिक्शनरी मैंने पढ़ी। और फिर दोनों को मिला के जहाँ पे मेरे को ज़रूरत थी उतना मैंने एक थर्ड डिक्शनरी अपनी बनाई और उसका मैंने उपयोग ग्राफ में किया। तो पूरा जो हम डांस करते हैं भरतनाट्यम में, अडवूस करते हैं, आइटम्स करते हैं, उस सब को मैंने पूरा ग्राफ में कन्वर्ट किया। और यहाँ तक वो काम सीमित नहीं रहा। तो मैं क्योंकि भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो मेरे लिए तो यही एक मेरा मार्ग था कि भाई भरतनाट्यम को दिखाना। लेकिन ये जब मैंने कर लिया तब मेरे को पता चला कि ये तो मैंने पूरे बॉडी के साथ काम किया है। तो ये मेरा जो रिसर्च वर्क है वो सिर्फ भरतनाट्यम के लिए सीमित नहीं रहा, वो कोई भी क्लासिकल डांस स्टाइल, फोक डांस स्टाइल, योग, फिर एरोबिक्स, जो भी शरीर के साथ काम करते हैं वो सभी इस मेरी डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे कि सोशल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी काम किया है, तो उसमें ये डांस ने क्या भूमिका निभाई है? ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, गवर्नमेंट के बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर क्लीनलीनेस के बारे में, फिर एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम सोच रहे थे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है समाज के लिए। तो फिर हमने सोचा भाई हमें तो डांस ही आता है, तो क्यों ना हम डांस के द्वारा हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। तो सीधे सीधे बात करने से या लेक्चर देने से मे बी इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता, लेकिन मैंने पूरा उसको डांस में, भरतनाट्यम स्टाइल में, कभी फोक स्टाइल में, कभी मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स लेके, क्योंकि बॉलीवुड इज़ वेरी क्लोज टू द लोकल मास, तो उसको लेके मैंने काम किया और अवेयरनेस फैलाई। फिर मैंने लाइव पपेट किया, पूरा पपेट शो, लाइव पपेट करके मैंने पूरा एक स्क्रिप्ट बना के फिर उसके लिए। तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया है, इवन कंपनीज़ के लिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने हमें बुलाया कि भाई आप कुछ ऐसा करो। हमारे जो कलीग्स है यहाँ जो काम करते हैं एम्प्लॉइज़,
उनको एक अवेयरनेस देने के लिए आप कुछ करो। तो फिर हाँ, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, उनके लिए डांस एक थेरेपी, इट इज़ लाइक अ थेरेपी। तो वो भी मैं बहुत काम करती हूँ। बहुत सारे NGOs के साथ जाके जब भी कोई बुलाता है मैं दौड़ी चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करना। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए हैं। आप अभी के युग में जैसा कि देखते होंगे कि फ्री स्टाइल या हिप हॉप कल्चर का ज़माना चल रहा है, तो उस बीच कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय नृत्य कला है वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि वो जो डांस आपने जो बताया वो भी रिस्पेक्टेबल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी डांस करना इतना इजी नहीं है, तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम भारतीय हैं तो वो कल्चर सब लोग जाने, तो बार बार जहाँ भी चांस मिलता है हम प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन मेरा क्या है, मैं ये बताऊँ, भरतनाट्यम साउथ से आया है, तो उसकी लैंग्वेज गुजराती हिंदी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं तमिल तेलुगु में करूँगी तो यहाँ के लोगों तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैंने क्या किया, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, ऐसी भाषाओं में कोरियोग्राफ किया। तो क्या है कि मैं नज़दीक पहुँच पाऊँ। आज लोगों के गुजरात में अगर मेरे को करना है तो गुजरात के लोग गुजराती ज़्यादा समझेंगे, तो मैंने ऐसे डांस आइटम्स कोरियोग्राफ किए गुजराती लैंग्वेज में, तो जिससे मैं उनके नज़दीक पहुंच पाऊँ और वो मेरी बात को समझे और उनको अच्छा भी लगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ है और कर सकते हैं। इस कला के क्षेत्र में आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरे टीचर्स हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ तो प्रोफेसर CV चंद्रशेखर सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर पारुल शाह। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी में अभी हूँ, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो हमारे डीन भी बहुत, प्रोफेसर डॉक्टर गौरांग भाव सर, वो भी बहुत एनकरेजिंग है अभी, और यूनिवर्सिटी भी एनकरेजिंग है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे बहुत सारे काम फैकल्टी द्वारा भी हम बहुत करते हैं समाज के लिए। और हमारी जो यंग जनरेशन है जो इस कला से जुड़ना चाहती है, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? बिल्कुल, कि ये कला में ये है कि शॉर्टकट नहीं है। तो मैं बच्चों को बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी सीखते हो उसके लिए आपकी साधना लगेगी, समय लगेगा, और अगर वो समय और साधना के साथ आप काम करोगे तो आप एक बहुत समाज के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे अपने आप में। डॉक्टर अमी पंड्या जी का ये सफ़र उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। उन्होंने ना केवल भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक अद्भुत उदाहरण है। उनके इस सफ़र से हम प्रेरणा ले सकते हैं और वो सारी महिलाएं जो कुछ बड़ा करना चाहती है उनके लिए वो एज अ इंस्पिरेशन है। और उनका ये सफ़र ये साबित करती है कि अगर कुछ कर जाने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।